नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्स ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इफेक्टिव डेटा पॉइंट है, ये हम सभी को पता है। बट जब भी हम ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करने जाते हैं, लेट्स से आप कोई भी ऑप्शन चेन ओपन कर लो, तो वहाँ पर एक प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता या फिर पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। तो आइए हम क्वांट्स ऐप के बहुत ही स्पेशल और प्रोप्राइटरी ओपन इंटरेस्ट डेटा को स्टडी करते हैं और इसी टूल के बेसिस पे हम सीखेंगे कि हमें ट्रेड्स कैसे बनाने चाहिए या फिर इस डेटा को इफेक्टिवली इंटरप्रेट कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप क्वांट्स ऐप के वेब ऐप में आ सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप ओपन कर सकते हो, एंड्रॉयड iOS दोनों पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप सिंपली ट्रैक ऑप्शन में जा सकते हो। ट्रैक ऑप्शंस में ऑप्शंस OI के अंडर आपको दिख जाएगा ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन चेन के नीचे ही हमारा ओपन इंटरेस्ट टूल है, तो आप ओपन इंटरेस्ट ओपन कर सकते हो और ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। सो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। नॉर्मली जो बाकी ऑप्शन चेन्स अगर आप देखो या फिर ओपन इंटरेस्ट टूल्स अगर आप देखो जो बाकी वाइडली अवेलेबल है, वो नॉर्मली वर्टिकल बार्स आपको दिखते हैं। हमने उसे हॉरिजॉन्टल तरीके में बना दिया है। तो अभी ऐसा हमने क्यों बनाया है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल तरीके से जब आप इसे देखते हो, एक हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव जब आप लाते हो, तो आपको क्लियरली पता चलता है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस होंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट्स होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इजी होता है कि कब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर अगर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस, नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाता है। इसके मैं कुछ फायदे भी बताऊंगा और इसको इफेक्टिवली रीड करना भी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आकर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे, जो भी स्क्रिप्ट आपको चाहिए। मैंने करंटली निफ्टी सिलेक्ट किया है। एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे, तो जो भी एक्सपायरी आपको चाहिए, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, डज नॉट मैटर, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और आपका ये ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट डेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर इसे जूम कर सकते हो और जूम करके आप नियरली देख सकते हो। ठीक है। ग्राफ के अंदर आपको दिखेगा ये एक येलो डॉटेड लाइन है। ये येलो डॉटेड लाइन, इसे हम फेयर प्राइस कहते हैं। ठीक है। सो फेयर प्राइस क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, पहले भी हमने कवर किया है इसे, बट ये सिंथेटिक फ्यूचर्स है। सिंस हम वीकली ऑप्शंस का डेटा देख रहे हैं और ऑप्शंस का डायरेक्ट अंडरलाइन फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स की कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो हमें एट द मनी ऑप्शन अगर कैप्चर करना है, उसके लिए हमें एक ऐसे फ्यूचर्स की जरूरत है जो वीकली एक्सपायरीज रखे। तो इसीलिए हमने ये फेयर प्राइस बनाया हुआ है। तो फेयर प्राइस बेसिकली सिंथेटिक फ्यूचर्स है। अगर फ्यूचर्स का वीकली एक्सपायरी होता तो उसका क्या वैल्यू होता, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप इसको शिफ्ट करके मंथली एक्सपायरी पर लेकर जाओ, 25 जनवरी करंट मंथ की एक्सपायरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर प्राइस लिखा हुआ है। वीकली एक्सपायरी पर लेकर जाओ तो फेयर प्राइस लिखा होगा। ठीक है। सो दैट इज कवर्ड। अभी इसमें अगर हम देखने जाए ध्यान से, तो देयर आर ग्रीन बार्स, देयर आर रेड बार्स। ठीक है। ग्रीन बार्स आपको दिख रहे हैं, रेड बार्स आपको दिख रहे हैं। तो ग्रीन बार्स है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, रेड बार्स है पुट का ओपन इंटरेस्ट। ओके। उसमें भी अलग अलग चीजें अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कुछ डार्क ग्रीन बार्स दिख रहे हैं आपको, डार्क ग्रीन बार्स, कुछ ऐसे हॉलो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन बार्स में, कुछ डार्क रेड बार्स दिख रहे हैं और कुछ हॉलो पॉइंट्स दिख रहे हैं रेड बार्स में भी। तो अभी ये एग्जैक्टली क्या शोकेस करते हैं। ठीक है। सो अगर आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, किसी भी बार में ऐसा डार्क ग्रीन, सॉलिड ग्रीन कलर दिख रहा है, तो वहां पर एडिशन हुई है। तो राइट ऑफ द बैट आपको पता चल जाता है कि जहां पर डार्क ग्रीन कलर है वहां पर एडिशन हुई है। ठीक है। डार्क रेड कलर पुट एडिशन बताएगा। सो जहां पर डार्क रेड कलर है वहां पर पुट एडिशन हुई है करंट डे पर। ठीक है। प्रीवियस डे से कंपेयर्ड आपको दिख जाता है कितना एडिशन हुआ है, कितना पुट में हुआ है या कॉल में हुआ है। ठीक है। अनवाइंडिंग के लिए हमने ऐसे हॉलो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। सो अगर आपको रेड में हॉलो पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पर ये पुट अनवाइंडिंग है, और अगर आपको ग्रीन में हॉलो पॉइंट दिख रहा है तो ये कॉल अनवाइंडिंग है। ठीक है। सो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है, कहाँ पर एडिशन हुआ है प्रीवियस डे से कंपेयर करते हुए। ऑलराइट। अभी इसके बेसिस पे जस्ट अगर मैं ट्रेड डिकोड करने जाऊँ या अगर मैं लेट्स से मार्केट का रेंज डिकोड करने जाऊँ, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हैवीएस्ट कॉल और हैवीएस्ट पुट क्या है। ठीक है। सो हैवीएस्ट कॉल मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये स्ट्राइक है, और हैवीएस्ट पुट मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये स्ट्राइक है। ठीक है। अभी इसमें मैं और फर्दर क्या डिकोड कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली डिकोड कर सकता हूँ कि यहाँ पर हैवीएस्ट कॉल पर एडिशन हुआ है। आप एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ये एग्जैक्ट नंबर है कितना एडिशन हुआ है। सो कॉल में अगर आप देखो तो अराउंड 1 करोड़ 3,47,000 का ओपन इंटरेस्ट है।
उसमें करंटली 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है और ये स्ट्राइक है 21,700। तो इसका मतलब क्या है, 11 तारीख की जो एक्सपायरी है, यहाँ एक्सपायरी तक जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको लग रहा है 21,700 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो पुट सेलर्स है, पुट सेलर्स ने यहाँ पर अपना घेरा बना कर रखा है। सो ये लेवल अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा जूम करके क्लिक करूँ तो ये लेवल है 21,000 पर हैवीएस्ट पुट है, सबसे बड़ा पुट ऑप्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो 59,87,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो दैट मीन्स हैवीएस्ट पुट, सबसे ज़्यादा पुट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। पुट सेलर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 21,000 के स्ट्राइक पर। तो पुट सेलर्स को लग रहा है इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ से इससे नीचे नहीं गिरेगा, 21,000 से नीचे नहीं गिरेगा। तो मार्केट यूजुअली इस रेंज के बीच में एक्सपायर होता है, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स का व्यू काफ़ी स्ट्रांग होता है मार्केट पर, तो इसीलिए मार्केट यूजुअली इस लेवल पर क्लोज होता है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड हैवीएस्ट पुट भी आप देख सकते हो, सेकंड हैवीएस्ट पुट यहीं पर है, 21,500 का लेवल है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पुट में एडिशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अनवाइंडिंग है 21,000 पर और 21,500 पे एडिशन है। दिस मीन्स कि बहुत से सेलर्स जो है, पुट सेलर्स, वो यहाँ की पोजीशंस ऊपर के स्ट्राइक्स पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट हमें पता चलता है इट इज स्टिल बुलिश। ठीक है, वही सेम अगर हम कॉल की तरफ देखने जाए तो कॉल की तरफ हमें दिख रहा है इन स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग है। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो स्ट्राइक्स है ये लोग अपने पोजीशंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें दिख रही है। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसे एनालाइज कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एनालाइज करना चाहिए, बट लेट मी जस्ट गेट इनटू द होल यूआई ऑफ इट। ठीक है, तो ये तो ग्राफ है, ग्राफ को डिकोड करना तो बहुत ही सिंपली पता चल गया आपको, कंबाइंड ग्राफ है ये। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो टैबुलर फॉर्मेट में भी आपको दिख जाएगा। सो ये जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर जो येलो आउटलाइन से हाईलाइटेड है, वो आपका एट द मनी ऑप्शन है, जो आपके स्ट्राइक पर जो फेयर प्राइस है उसके नियरेस्ट है, तो आपका एट द मनी ऑप्शन है। ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो सारे आपके कॉल में ओटीएम स्ट्राइक्स है, नीचे की तरफ अगर आप देखो सारे आपके पुट के ओटीएम स्ट्राइक्स है। ठीक है, सो ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा टैबुलर फॉर्मेट में। इफ़ यू आर इनटू नंबर्स तो आप डायरेक्टली वो चीज़ देख सकते हो, बट मैं नॉर्मली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा ईजिली समझ पाता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी वही समझ पाते हो, बट स्टिल। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली सिर्फ कॉल का डेटा या सिर्फ पुट का डेटा भी देख सकते हो, दोनों अगर आपको देखना है तो बोथ पर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन है और पीसीआर का ऑप्शन है। तो अगर आपको स्ट्राइक वाइज पीसीआर देखना है तो स्ट्राइक वाइज पीसीआर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारा टैबुलर फॉर्मेट में नंबर है, राइट, नंबर्स फॉर्मेट में भी दिया हुआ है कि स्ट्राइक वाइज पीसीआर क्या है, करंटली कैसे चल रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन पहले से ही चेंज देखना है आपको, हो सकता है मुझे करंट एक्सपायरी जब से स्टार्ट हुई तब से मुझे अब तक का डेटा देखना है, राइट। सो करंट एक्सपायरी शुरू हुई थी लेट्स से 4th को, राइट, 4th को एक्सपायरी डेट था, 4 तारीख को एक्सपायरी डेट था, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, राइट। उसके बाद आपको पूरा डेटा देखना है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आपको देखना है वैसा आप जाकर देख सकते हो। करंट एक्सपायरी 11th की है, अगर मुझे 4 तारीख से डेटा देखना है तो मैं 4 तारीख से सेट करके डेटा देख सकता हूँ। तो जो अनवाइंडिंग और एडिशन फिगर्स है वो थोड़े और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप वो भी देख सकते हो कि मुझे लेट्स से आज के दिन पर 9th के दिन पर मुझे डेटा देखना है 1 बजे के बाद, कि 1 बजे के बाद से कितना एडिशन हुआ है, कितना अनवाइंडिंग हुआ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ जाकर। ठीक है, सो यहाँ पर 13:00 तो आज से 1 बजे के बाद क्या एडिशन है, क्या अनवाइंडिंग है, आपको पता चल जाएगा, राइट। क्लियर सी बात है। तो ये आपको बेसिकली पता चलता है इसमें। इसी को अगर आपको आगे और एनालाइज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। तो ये ग्राफिकल फॉर्मेट है सिंगुलर चार्ट का, राइट, जो कंबाइंड चार्ट है, कंबाइंड ग्राफ है। इसको आपको अगर सेपरेट ग्राफ देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। सो ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। सो कितना चेंज हुआ है एग्जैक्टली वो आपको पता चलता है। तो कॉल एडिशन, पुट एडिशन इस टाइम से अब तक कितना हुआ है वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। सो यहाँ पर तो एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर चेंज पता चल रहा है। तो अगर अनवाइंडिंग हुई है तो अनवाइंडिंग में जो बार है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो आज के दिन में पुट अनवाइंडिंग ज़्यादा हुआ है, और अगर एडिशन है तो एडिशन में बार्स राइट हैंड साइड पर दिखेंगे। तो सिंस आज के दिन में मार्केट गिरा है इसीलिए हमें दिख रहा है कि
पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल में एडिशन हो रहा है। ठीक है, जितना भी एक्शन हुआ है आज यहाँ पर पुट साइड अनवाइंडिंग है, कॉल साइड एडिशन है। ओके, सो वो आपको क्लियरली पता चल जाता है। अगर आपको स्टिल फॉर सम रीजन अगर आपको हॉरिजॉन्टली भी देखना है तो आप हॉरिजॉन्टली भी जाकर देख सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी अवेलेबल है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन टेस्ट, इसीलिए हमने सबके चॉइसेस को रिस्पेक्ट किया हुआ है। टोटल टैबुलर फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विथ प्रीमियम्स। तो अगर आपको प्रीमियम्स के साथ ओपन इंटरेस्ट देखना है, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। ओके, सो इसको अगर मैं थोड़ा ईजिली बताऊँ आप लोगों को, तो मैं खुद क्या करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं जाऊँगा सिंपली होम स्क्रीन पर। जब भी मुझे ओपन इंटरेस्ट को डिकोड करना है, मैं सिंपली ओपन इंटरेस्ट का टूल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली प्रीवियस डे से हम चेंज रेफर करेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, तो मैं मल्टीपल एक्सपायरीज देख लेता हूँ। मुझे नॉर्मली मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड करने की आदत है, तो मैं वो देख लूँगा। अभी करंटली मेजर रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है मुझे? मेजर रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है 21,700 पर। ओके, और मेजर सपोर्ट लेट्स से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मेजर सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो मेजर सपोर्ट दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर 21,500 पर। सो 21,500 पर मेजर सपोर्ट है, 21,700 पे मेजर रेजिस्टेंस है फॉर नाउ। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी देखूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी पे क्या दिख रहा है? मेजर रेजिस्टेंस अभी भी 21,700 पर है, और मेजर सपोर्ट अगर मैं देखने जाऊँ तो 21,000 पर सपोर्ट है। ठीक है, सो अभी करंट एक्सपायरी में भी अगर हम देखें तो 21,000 पर सपोर्ट दिखेगा आपको यहाँ पर, 21,000 पर सपोर्ट, जस्ट अ सेकेंड, 21,000 पर सपोर्ट और 21,700 पर मेजर रेजिस्टेंस। वही अगर मैं मंथली एक्सपायरी चेक करूँ, मंथली एक्सपायरी में क्या दिख रहा है? मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 22,000 पर मेजर रेजिस्टेंस है, और जो मेजर सपोर्ट है वो 20,000 पर होगा, आई एम गेसिंग 21,000 पर। ठीक है, सो अभी मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि 18th जैन तक इनकेस अगर मार्केट ऊपर गया तो 21,700 से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर नीचे गिरा तो 21,000 से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दोज लेवल्स। ओके, सेम चीज़ अगर मंथली एक्सपायरी तक मैं कोई पोजीशन बना रहा हूँ, तो मंथली एक्सपायरी तक आई हैव टू बी केयरफुल कि इनकेस अगर मार्केट ऊपर गया तो 22,000 तक ऊपर जा सकता है, दैट इज व्हाट द सेलर्स आर एंटिसिपेटिंग, और अगर नीचे गिरा तो 21,000 तक गिरेगा। सो मुझे मेरा रेजिस्टेंस में भी थोड़ा इफी लग रहा है, बट सपोर्ट तो क्रूशल मेरा 21,000 पर ही है। इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरा तो 21,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसा तो क्लियरली पुट सेलर्स मुझे बता रहे। तो दैट इज हाउ आई आइडेंटिफाई। अगर मुझे कुछ बेरिश ट्रेड बनाना है तो हाईएस्ट जो पुट है वो मेरा टारगेट बन जाएगा, हाईएस्ट कॉल मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनाना है तो हाईएस्ट कॉल मेरा टारगेट बन जाएगा और हाईएस्ट पुट मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। सो वो चीज़ भी यूज़ होती है इसके अंदर, बट मेजरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए काम आता है, और फिर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स देखने के लिए भी काम आता है कि अगर हाईएस्ट कॉल ब्रेक हुआ तो आप जाकर एक बुलिश ट्रेड बना लोगे, हाईएस्ट पुट ब्रेक हुआ आप जाकर एक बेरिश ट्रेड बना लोगे, वो चीज़ आपको भी काम आती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आज के दिन पर ही आपको बताने जाऊँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं लगा लेता हूँ करंट एक्सपायरी 11 जैन की, और मैं डेट सेट कर लेता हूँ। ठीक है, आज की डेट, आज जैसा मैंने किया था 1 बजे से मुझे डेटा देखना है, सो 13:00। ठीक है, आज क्या हुआ तो 1 बजे से मार्केट गिरने लगा है। ठीक है, 1 बजे तक अगर मैं देखने जाऊं, 1 बजे तक दिस वाज द मेजर सपोर्ट, 21,700 पे मेजर सपोर्ट था। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रेड बार दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट नीचे गिरने लगा तो वो जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ, और वहाँ पर देखिए कितना मैसिव अनवाइंडिंग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक पर भी अनवाइंडिंग, उसके बाद भी अनवाइंडिंग, और उसके नीचे के स्ट्राइक्स पर भी आपको अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा था कि प्राइस गिरने वाला है। क्लियर सी बात है, इवन अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस शायद से कल के दिन पर गिरेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत से स्ट्राइक्स पर अभी भी अनवाइंडिंग है पुट साइड में, और कॉल साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिशन है। तो क्लियर सी बात यही है। ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।